हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल खेल अकादमियों में लगातार आपराधिक वारदातें जो सामने आ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये बड़ा फैसला है जो हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है और अब इन आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने की और एक तरह से जो है कदम सरकार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब आपको बता दें कि रोहतक में खेल राज्य मंत्री की ओर से बयान दिया गया है और खेल राज्य मंत्री की ओर से एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से चल रहे कुश्ती अखाड़ों को अब बंद किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार ले रही है। अब जो अवैध रूप से अखाड़े चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा। सरकार जल्द ही एक पहल करेगी, ये भी उनकी ओर से बात कही गई है। जितने भी ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियल जो एक तरीके के जो खिलाड़ियों को तैयार करने वाले जो एक छोटे से अपने घर में हॉस्टल टाइप के बनाए हुए हैं, उनके लिए एक नई चीज़ हम शुरुआत करने वाले हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसको करवाएगा। उसके अंदर कैमरेज, उसके अंदर वो सुविधा होगी, तभी हम उसको लाइसेंस देंगे। वो लाइसेंस होल्डर ही अपना हॉस्टल शुरू कर सकता है, अपना अखाड़ा शुरू कर सकता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सिक्योर भी रहेंगे। क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी है वो अब आजकल क्या, पहले जमाने से अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अपनी शरीर को ही उनका धन होता है, दौलत होती है। एक मैं हमेशा एक पुराने टाइम से अभी तक सुनते आ रहा हूँ पुराने बुजुर्गों से, पुराने बुजुर्ग जो खिलाड़ी होते थे कि जो खिलाड़ी होता है वो अंडे की तरह होता है। चाहे कुछ भी चीज अंडे में आके लगे तो अंडे का नुकसान, चाहे अंडा किसी में जाके लगे तो भी अंडे का नुकसान। तो इस तरीके से अगर हम खिलाड़ी को रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए हम वो प्रावधान लेके आएंगे जल्दी। जो लाइसेंस होल्डर होगा उसी को हम मान्यता देंगे, वही अखाड़ा खोल सकता है। बाकी अखाड़े जो हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे अगर वो खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको अखाड़े खोलने का भी राइट नहीं है। जितने भी ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियल। तो आपने सुना संदीप सिंह को, खेल राज्य मंत्री, और इसके साथ ही साथ अब जो है जो अवैध रूप से अखाड़े चल रहे हैं उन पर अंकुश लगाने की एक तरह से पहल है अब सरकार की ओर से जो की जा रही है। दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ और जानकारी है? अब कहीं ना कहीं जो आपराधिक वारदातें अब हाल फिलहाल में सामने आई है उनको रोकने की ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अखाड़ों में इस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं और कई खिलाड़ियों की जान जा चुकी है। रोहतक की बात करें तो पिछले दिनों जाट कॉलेज में भी अखाड़े में कई खिलाड़ियों की जान गई थी। और जो सोनीपत का जो मामला है ये भी काफी चर्चित मामला है। इसको लेकर संदीप सिंह यहाँ पर सख्त नजर आए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब अवैध रूप से चले हुए अखाड़ों को हर हालत में बंद किया जाएगा। यदि रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में करीब 300 अखाड़े ऐसे हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और इन पर किसी भी तरह की सुरक्षा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने के मूड में है। वही संदीप सिंह ने बताया कि वो जिस भी अकेडमी में सीसीटीवी कैमरा होंगे और सारे नॉर्म्स पूरे करेंगे उन्हें ही मान्यता दी जाएगी और अवैध अखाड़ों को बंद किया जाएगा। कब तक एक्शन लेने की बात कही जा रही है दिनेश? क्या कुछ कहा गया है मंत्री जी की ओर से? बिल्कुल, देखिए पिछले 6 महीने में खिलाड़ियों के प्रति जितनी घटनाएं हुई हैं उससे सरकार की काफी किरकिरी हुई है और जो है सरकार इस ओर एक प्लान बना रही है और बड़े कदम उठाने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो खेल मंत्री है इस ओर कदम उठाएंगे। जी, तो इसके साथ ही साथ क्या कुछ और जो है हम कहीं दिशा निर्देश है जो इन अखाड़ों के लिए जारी करने की बात कही जा रही है? जैसे आपने कहा कि सीसीटीवी लगाने होंगे, ये एक बात कही जा रही है, और क्या कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला कदम तो हरियाणा सरकार का यही रहेगा, जो अवैध रूप से जो अखाड़े चलाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए, उनकी पहचान की जाए। पिछले दिनों जब जाट कॉलेज में अखाड़े में खिलाड़ियों की मौत हुई थी तो पुलिस ने भी एक अभियान चलाया था और जितने भी अखाड़े हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी और जो खिलाड़ियों के प्रति जो सुरक्षा का जो बात थी उसको भी यहाँ पर नोट किया गया था और अखाड़े प्रबंधक हैं उनको भी यहाँ पर स्पष्ट चेतावनी दी गई थी, अगर इस तरह कोई अवैध कार्य यहाँ पर चलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे और जो सुरक्षा है, सुरक्षा के लिहाज से एक पूरा स्पेस यहाँ पर होना चाहिए और दूसरा जो
जो अखाड़े है वो शहर से या पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर न हो और इस तरह के कई सुरक्षा उपकरण जो है यहाँ पर अपनाए जाएं, तभी इन्हें मान्यता मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी आपने साझा की, दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा कदम है जो कि हरियाणा सरकार अब उठाने जा रही है। अवैध रूप से जो अखाड़े चल रहे हैं उन सबको सरकार अब बंद करने की तैयारी में है और जल्द ही एक पहल की जाएगी, ये भी जानकारी जो है वो दी गई है। इसके साथ ही साथ सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही अब राज्य में चल पाएंगे। और इसी पर हमारे साथ योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारे साथ जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है योगेश्वर जी आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। जी योगेश्वर जी, हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी आपराधिक घटनाएं आपने भी सुनी होंगी, सामने आई है जहां पर अखाड़ों के अंदर या किसी भी चीज को लेकर यहां पर जो है आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। अब सरकार ये फैसला ले रही है कि जो अवैध रूप से अखाड़े चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं ये जो फैसला सरकार ले रही है? नहीं, देखिए जी, अवैध रूप का क्या मतलब होता है, क्योंकि हर गांव में अखाड़े हैं, कैसे बंद करवा सकता कोई? जी, कहाँ ये चीजें बंद होंगी? पर मेरा मानना ये है, जो भी अखाड़े हैं या जो भी किसी भी खेल का कोई सेंटर है जहाँ पे हॉस्टल, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहां पे थोड़ी चौकसी की जरूरत है, वहां पे निगरानी की जरूरत है। वहां पे कैसे लोग आते जाते हैं, वे बात, ये कुश्ती की बात नहीं कर रहा मैं, बात मैं कबड्डी की भी, बॉक्स, जहाँ भी हॉस्टल है, जहाँ भी ये चीजें हैं, जहाँ भी बच्चे रहते हैं, जो भी सेंटर चलाता है, उस पर निगरानी की जरूरत है। अगर मैं बताता हूँ, अगर मैंने अपनी जमीन में कुछ खोल दिया तो उसको कौन रोक सकता है? हाँ। मेरी बात समझे आप? जी जी। हम ये तो कर सकते हैं कि कोई मदद नहीं देंगे, किसी मान्यता प्राप्त जो चीज नहीं है उसको मदद नहीं देंगे, मैं इक्विपमेंट वो नहीं देंगे, हम जो सुविधा खेलों का सामान नहीं देंगे, पर किसी चीज को बंद नहीं कर सकते। अब अगर मैं आप अपनी जमीन में अखाड़ा चलाओगी या बॉक्सिंग या क्यों सेंटर चलाओगे, उसको कौन बंद कर सकता है? वो आप पर्सनल चीज है वो आपकी। पर मेरा ये मानना है कि अगर मैं अखाड़ा चलाता हूँ तो मेरे अखाड़े पे नजर होनी बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ पे कोई गैर जिम्मेदार आदमी तो नहीं आता है, कोई असामाजिक तत्व तो नहीं आती है, कोई यहाँ पे हथियार तो नहीं है। बात है कि कुश्ती, मैं आपको बस एक खेल से नहीं जोड़ता, आज ये कुश्ती के साथ हुआ है तो कल ये बॉक्सिंग में भी होगा, कबड्डी में भी होगा और खेलों में, क्योंकि सब बच्चे तो हर जगह जाते हैं। ये चीजें तो ये गोलियां ये स्कूलों में चलती हैं, पर ये कुश्ती के लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि कुश्ती से हमें खुशी भी बहुत ज्यादा मिलती है, खुशखबरी की खबरें बहुत ज्यादा आती है। लगातार 4 ओलंपिक में मेडल आए हैं, पर ये पिछला 1 साल हमारे लिए बड़ा दुखद भी रहा है, क्योंकि बहुत ऐसी घटना हुई है जो घटना कभी भी नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों का बड़ी छवि भी खराब हुई है उससे। इसलिए मेरा ये मानना है कि निगरानी बहुत जरूरी है। पीछे रोहतक में ही ना यहाँ पे एसपी शायद राहुल शर्मा एसपी थे, उन्हें एक शब्द ऑपरेशन चलाया था, पर किसी अखाड़े में या किसी और सेंटर में कोई ऐसे शरारती तत्व तो नहीं रहते, या कोई ऐसे शरारती तत्व तो नहीं आते जाते, या उसमें कोई हथियार वगैरह तो नहीं रखते, जो तक कांड हुआ था उसके बाद। जी, ये चीज होना जरूरी है। हम किसी चीज पे पाबंदी लगाएं कि यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी, वो चीज, उसका कोई समाधान नहीं है। नहीं योगेश्वर जी, जैसे आपने कहा कि चौकसी जो है वो बढ़नी चाहिए, निगरानी बढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे आप ही ने कहा कि अब हर जगह पर कोई भी अपनी जमीन पर खोल सकता है, या हर गांव में जो है इतने अखाड़े खुले हुए हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसे अवैध रूप से जो अखाड़े चल रहे हैं उन पर सरकार जो है नकेल कसनी शुरू करेगी या उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेगी, तो ऐसे अखाड़े खुलने भी बंद हो जाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ, मैं जिस गांव में से निकला हूँ, मेरे गांव में अखाड़ा था, वो कोई मान्यता प्राप्त अखाड़ा नहीं था जी। अगर किसी जमीन में वो है, कहीं है, तो वो चीजें नहीं हो सकती। आपको अगर ये चीजें रोकनी है तो उसमें अलग जो ये देखना होगा कि भाई वहाँ पे अखाड़ा कौन चलाता है। हाँ। वो ये बात नहीं मान्यता प्राप्त है नहीं है, वो चीज अलग है। ये चलाता कौन है, उसका ओनर कौन है जी, वो गुरु खलीफा कौन है, किस प्रवृत्ति का है वो। अगर वो अब कितने ट्यूशन सेंटर, कितने क्या कुछ है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें ये चीजें हैं। और हरियाणा में क्या पूरे देश में ऐसी चीजें बहुत है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो चीजें फिर भी चल रही है। हाँ। जहाँ तक मेरा मानना है ये चीजें ऐसे नहीं रोक सकती, क्योंकि हम किसी जो मान्यता प्राप्त चीज नहीं है वहाँ पे सुविधा नहीं दे सकते, और उस चीज को हम बंद नहीं करवा सकते। जी जी। हाँ।
बहुत शुक्रिया योगेश्वर जी, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ में। तो योगेश्वर दत्त, आप सुन रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वो हैं और उनकी ओर से ये सुझाव दिया गया है कि बजाय कि अखाड़ों को बंद करने की बात कही जाए, ऐसे अखाड़े बंद नहीं हो सकते क्योंकि अभी काफी अखाड़े जो है जैसे गांव में खुलते हैं, तो ऐसे में हर एक अखाड़े को बंद करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सुझाव उनका जरूर है कि सरकार जो है वो निगरानी बढ़ाए, चौकसी बढ़ाए और ऐसे में जो अखाड़े चल रहे हैं उनकी कम से कम जांच जो है वो की जाए कि कौन उन अखाड़ों को चला रहा है, उनका नेचर कैसा है, प्रवृत्ति कैसी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको संज्ञान में लिया जाना चाहिए।